हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक टू कंटिन्यू है जिसमें हमने देखा था कि नेपोलियन का रूल फ्रॉम 1799 टू 1815 में क्या हुआ। तो देखिए क्लास, एक दिन क्या हुआ, नेपोलियन अपने घर में बेचारा सो रहा था एंड वहाँ से उधर से चार लोग बंदूक लेके आए। जी हाँ, चार लोग आए। चार लोगों में से पहला बंदा था ब्रिटेन, सेकंड था रशिया, थर्ड था पर्शिया एंड फोर्थ था ऑस्ट्रिया। जी हाँ, तो ये चारों लोग आए, उन्होंने अपनी गन निकाली और नेपोलियन को निपटा दिया। और फिर नेपोलियन था जो बेचारा वहाँ पे निपट गया, वो मर गया। जी, तो ये जितना कहानी मैंने आपको समझाया है इसको हम लोग बैटल ऑफ वाटरलू भी बोलते हैं। जी हाँ क्लास, आपको याद आ रहा होगा क्लास 9th में जब हमारा चैप्टर खत्म हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन डिफीट हुआ था। जी, तो अब क्या हुआ कि एक नया टर्म निकल के आया, इसका नाम था कंजर्वेटिज्म। जी, एंड ये टर्म के बारे में, वो टर्म किसे बोलते हैं हम लोग देखते हैं आगे में। बट अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो भी नेपोलियन ने सिविल कोड वगैरह लेकर आया था, तो कंजर्वेटिव जो लोग थे वो बोलते थे कि भाई जितना भी चेंजेस हुआ है सब हमें नहीं चाहिए, जैसा पुराना था पुराना का चीज़ें हमें रिस्टोर करनी है। देखिए कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं। फर्स्ट, प्रिजर्व, उन्हें क्या प्रिजर्व करना है, क्या बचाना है, मोनार्की मतलब एक किंग होना चाहिए। सेकंड, चर्च मतलब जो चर्चेस है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए। चर्चेस के जो पोप्स है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए, जैसे पुराने थे वैसे उन्हें जो लग्जरियस लाइफ वो लोग जी रहे थे वही लग्जरियस लाइफ उन लोगों ने जीना चाहिए। थर्ड, जो सोशल हायरार्की को वापस लेकर आए, कहने का मतलब है जो भी लेवल्स थे सोसाइटी के अंदर में वो लेवल्स भी वापस से होने चाहिए। और फोर्थ इज ऑटोक्रेटिक रूल, मतलब जो एक बंदा कंट्री को गवर्न करता है या रूल करता है वो चीज़ वापस से होनी चाहिए। सेकेंड, नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, तो ये लोग भैया ऐसे थे कि जो क्रिटिसिज्म भी नहीं झेलेंगे और कोई भी चीज़ पे डिसएग्री भी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि तुम हमें ना बुरा बोलो, हम तुम्हें ना बुरा बोलेंगे। तो नो क्रिटिसिज्म एंड नो डिसएग्रीमेंट। थर्ड, सेंसरशिप, ये लोग सेंसरशिप लेकर आए। सेंसरशिप में क्लास ये चीज़ है कि अगर कोई भी इनके अगेंस्ट में कोई लिखता है, कोई कुछ बोलता है बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में या पब्लिक गैदरिंग्स में, तो उनके पास फिर आपको तो पता ही है कि ये लोग तो कितने पावरफुल हो गए, किसी को भी लोग निपटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। तो हुआ क्या कि जो चार लोग थे, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, ये लोग जब लड़ाई जीत गए बैटल ऑफ वाटरलू, तो उन्होंने बोला चलो कुछ काम करते हैं। तो लोगों ने एक ट्रीटी साइन करी। क्या साइन करी क्लास? एक ट्रीटी साइन करी। वो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना 1815। अब 1815 में इसलिए साइन हुई बिकॉज 1815 में लोग लड़ाई जीते थे। अब देखिए, इसको याद रखने का ना बहुत अच्छा तरीका है कि जो चार लोग हैं ना, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, इसमें से ब्रिटेन को भूल जाइए। देखिए मैंने ऊपर ब्रिटेन को क्रॉस करके रखा हुआ, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया को राइट किया हुआ। तो पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ठीक है, इसमें से इन चारों को कुछ ना कुछ मिलेगा। सबसे पहले जो पहले दो पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू फ्रांस। तो पहला पॉइंट है क्लास, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना इज बर्बन डिनास्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे बर्बन डिनास्टी को लोगों ने निपटा दिया था ना, लोगों ने वाइंड अप कर दिया था, तो उस बर्बन डिनास्टी को वापस से रिस्टोर किया गया फ्रांस में। ये फ्रांस का पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, स्टेट्स वे सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपांशन इन फ्यूचर। अब देखिए क्लास, हुआ क्या कि जो स्टेट्स थी फ्रांस के बाउंड्रीज पे, उसको वहां पे सेटअप की गई सो दैट फ्रेंच एक्सपांशन फ्यूचर में ज्यादा ना हो पाए। तो पहले दो पॉइंट जो तो ट्रीटी ऑफ वियना के रिलेटेड फ्रांस से, तो फ्रांस के दो पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। पॉइंट नंबर 3, पर्शिया गॉट सम इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न। तो पर्शिया को उसके वेस्टर्न साइड में कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिली। पॉइंट नंबर 4 आपको ऑस्ट्रिया को कुछ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया गॉट कंट्रोल ऑफ ओवर नॉर्थ इटली, तो नॉर्थ इटली का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को मिल गया। पॉइंट नंबर 5, जो अब रशिया बचा हुआ है, रशिया को मिल गया पोलैंड। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है बेटा वो बहुत इजी है। अब आप ऐसे याद रखोगे कि नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का कुछ एक कॉन्फेडरेशन बनाया हुआ था, तो वो 39 स्टेट का जो कॉन्फेडरेशन था उसको उन लोगों ने टच नहीं किया। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, दिस 6 पॉइंट्स इंक्लूड ट्रीटी ऑफ वियना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास, हुआ क्या कि इसी टाइम पे कुछ एक रेवोल्यूशनरीज लोग थे, वो रेवोल्यूशनरीज लोग उभर के आए, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, कंट्रीब्यूशन था यूरोप में नेशनलिज्म को जगाने में। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बनाई सीक्रेट सोसाइटी। क्या बनाई क्लास? सीक्रेट सोसाइटी बनाई। अब उसके क्या एम्स थे? पॉइंट नंबर 1, स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की जो भावना है, जो भी चीज़ें उसको उन लोगों ने स्प्रेड किया, लोगों में जागरूकता का माहौल बनाया।
पॉइंट नंबर 2, अपोज मोनार्की, उन लोगों ने हमेशा मोनार्क को और ऑटोक्रेटिक रूलर को उन लोगों ने अपोज किया। पॉइंट नंबर 3, वांटेड फ्रीडम एंड ऑटोक्रेटिक रूल, तो उन लोगों को फ्रीडम चाहिए था, और जो ऑटोक्रेटिक रूल, जो लग्जरियस लाइफ जो लोग जी रहे थे, जो लोग बहुत ज़्यादा रिच थे और जो लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, वो चीज़ों को उन्हें एंड करना था। पॉइंट नंबर 4, उन्हें चाहिए था नेशन स्टेट। क्या चाहिए था क्लास? नेशन स्टेट। मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है कि नेशन स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे लोग कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और हिस्ट्री को शेयर करते थे। तो ये 4 एम्स है जो इन सीक्रेट सोसाइटीज की के काम थे। और सीक्रेट सोसाइटी को किसने बनाया क्लास? ये सीक्रेट सोसाइटीज को बनाया है रेवोल्यूशनरीज ने। तो ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी जो हमें याद रखना है, उसका नाम है गुसिपी मजीनी। क्या नाम है क्लास? गुसिपी मजीनी। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज ए इटालियन रिवॉल्यूशनरी, वो बंदा इटली से आया हुआ था। पॉइंट नंबर 2, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी, तो एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था कार्बोनारी, वो उसका मेंबर था। पॉइंट नंबर 3, फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाया। पहला था यंग इटली इन मर्साइल, तो मर्साइल में उसने यंग इटली बनाया। सेकंड, एक यंग यूरोप उसने बनाया बर्नी में, ठीक है। यंग इटली इन मर्साइल एंड यंग यूरोप इन बर्नी। एंड पॉइंट नंबर 4, ही बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मतलब सब लोग एक साथ आ जाए, सब लोग एकजुट हो जाए। समझ में आया क्लास? तो ये वाज एन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी जो हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास, हम लोग डेट रिवीजन देख लेते हैं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ये तो अब आपको नींद में भी याद हो जाएगा, ठीक है। 1799 में नेपोलियन साहब आए, ठीक है। 1815 तक वो रहे, बढ़िया अपना 16 साल राज किया उन्होंने। एंड 1804 में उन्होंने क्या बनाया क्लास? नेपोलियन ने सिविल कोड बनाया, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। उसके बाद में आपको याद होगा कि 1815 में जब नेपोलियन घर पे था तो 4 लोगों ने आके उसे निपटा दिया। 4 लोग कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। तो 1815 में क्या साइन हुई क्लास? 1815 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ वियना। इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि 1834 में एक कस्टम यूनियन बना था जिसका नाम था ज़ोल्वरिन। जो ट्रेड बैरियर्स थे स्टेट टू स्टेट, वो ज़ोल्वरिन ने उस ट्रेड बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को निकाल दिया। तो ये था हमारे क्लास डेट रिवीजन। अब इसके आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या कोई डाउट होगा तो कमेंट